देना, मिनिमाइज करके वापस आ जाएंगे। चलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, अपन वापस कंटिन्यू करते हैं ना। चलो अपन कर रहे थे यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की सबसे पहले अपन करेंगे ब्लूटूथ ऑफ कर। परिभाषा। कौन बोल रहा है? सबसे पहले परिभाषा। तो यमक अलंकार की परिभाषा क्या होगी, यानी यमक अलंकार की परिभाषा में अपन देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब कोई भी जब एक शब्द एक ही शब्द एक से अधिक बार वाक्य में आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग या भिन्न होता है, अलग या भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, यानी एक ही शब्द जब एक से अधिक बार आएगा और पहली बार उसका अर्थ अलग होगा और जब उसका दूसरी बार प्रयोग होगा तो वो अलग अर्थ के अंदर प्रयोग होगा। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार जब उसका अर्थ अलग होता है तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़वा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़वा। ठीक है, जुड़वा का मतलब क्या? जुड़े हुए अर्थ होते हैं, यानी शब्द एक सा रहता है, जुड़वा यानी उसके अर्थ है वो क्या है? जुड़वे। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, अधिक बार वाक्य में आता है और बार लिखा नहीं मैंने, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग या भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होगा, यानी प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग या भिन्न होगा। पहली बार जब उसका प्रयोग होगा तो अलग अर्थ में होगा और जब दूसरी बार उसका प्रयोग होगा तो अलग अर्थ में होगा। इसीलिए जब दूसरी बार उसका अलग अर्थ में प्रयोग होगा, इस कारण से वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे भूषण की एक रचना है, जैसे मैं यहां दिख रहा है ना, ऊपर लिख देता हूं, 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है ना। उदाहरण है जो अपन समझेंगे, उदाहरण से 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अब यहां देखो, यहां पर पहली बार 3 बेर आया है और दूसरी बार फिर 3 बेर आया है, यानी अब इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहली बार जो 3 बार आया है, 3 बेर आया है, उसका मतलब क्या है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, यानी पहली बार जो शब्द आया है इसका अर्थ 3 बार से, यानी 3 बार भोजन करना, 3 बार। और यहां जो ये 3 बेर आया है इसका मतलब है 3 बेर होते हैं, एक फल होता है, उस फल से कहा गया है, यानी एक फल होता है जो खाने का, आपने खाया ना बोर खाए ना, बोर आते हैं ना बोर, तो उनके लिए कहा गया है। Yes, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, यानी पहली बार इसका अर्थ क्या है? दिन में 3 बार भोजन करना। पहली बार अर्थ क्या है? दिन में 3 बार भोजन करना। और दूसरी बार अर्थ क्या है? 3 बार भोजन करना। दूसरी बार 3 बेर का मतलब 3 फल खाना। यानी मुगलों की जो औरतें थी पहले दिन में 3-3 बार पकवान खाती थी, लेकिन शिवाजी महाराज के डर से उनको भागना पड़ रहा है और अब वो क्या है? दिन में 3 बोर खा करके काम चला रही। बोर इतना सा होता है,
अब सोचो 3 बोर से कैसे पेट भरेगा, जो 3 दिन में 3 बार अंदर खाता है, पेट में ठूसता है। तो यानी यहाँ पहली बार जो इसका अर्थ है वो 3 बार से है, यानी 3 बार भोजन करने से है। और दूसरी बार जो 3 बेर है, इसका अर्थ क्या है, 3 बेर जो एक फल होता है, जो एक फल होता है उससे मतलब है। यानी पहली बार इसका अर्थ अलग आया, दूसरी बार इसका अर्थ अलग आया। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसके अंदर यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, ऐसे अपन और उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण ये हो गया। अब और उदाहरण देखते हैं दूसरे, आप बताओ। अब जैसे एक इसका फेमस उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। कनक कनक से 100 गुना, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। दिख रहा है ना, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, दिख रहा है ना सबको। या खाए बोराए जग, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। या खाए बोराए जग, या आए बोराए। अब देखो, यानी एक उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। अब देखो इसका अर्थ क्या है, यानी यहां कनक शब्द 2 बार आया है, कनक शब्द यहां 2 बार आया है। अब पहले कनक का क्या अर्थ है और दूसरे कनक का क्या अर्थ है वो देखना है। तो पहले कनक का मतलब क्या है, तो पहले कनक का मतलब हो जाएगा धतूरा। क्या हो जाएगा, धतूरा। और दूसरे कनक का मतलब क्या हो जाएगा, सोना। गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सोना बोलते हैं ना जिसको, सोना चांदी वो। तो कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, यानी धतूरे से सोना है उसका क्या असर, या जिसको कहते हैं नशा। मादकता का मतलब क्या होता है, नशा। उसका जो नशा है वो कितना है, बहुत अधिक है। कितना अधिक, 100 गुना अधिक है। यानी धतूरे से सोने का जो नशा है वो 100 गुना अधिक है। कैसे, या खाए बोराए, यानी धतूरा खाने से आदमी पागल हो जाता है। जब आदमी धतूरा खा लेता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, लेकिन अगर उसको सोना मिल जाए तो भी पागल हो जाएगा। यानी धतूरे को तो खाने से पागल होता है, और सोना अगर उसको मिल गया, तो सोना तो आपको पता ही है 10 ग्राम के भाव क्या चल रहे हैं, अभी 60,000 से ज्यादा चल रहे हैं। अब आपको कोई 10 किलो सोना दे दे तो अपन तो करोड़पति बन जाएंगे। तो फिर तो वो तो सामने वाले को, चल हट, क्या है तू, कुछ नहीं है मेरे लिए, चल हट, तेरे जैसे क्या खूब आते हैं खूब जाते हैं। मतलब आदमी को क्या हो जाएगा, नशा, धन दौलत का नशा। तो इसके लिए यहाँ तो पहले कनक का मतलब क्या हो जाएगा, पहले कनक का मतलब हो जाएगा धतूरा, और दूसरे कनक का मतलब हो जाएगा सोना। ठीक है, दूसरे का मतलब क्या हो जाएगा, सोना। इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। क्यों है, क्योंकि जब एक ही शब्द दूसरी बार आ गया, और पहली बार इसका अर्थ अलग है और दूसरी बार इसका अर्थ अलग है, इसीलिए यहाँ कौन सा अलंकार है। और इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। लिख लिया, लिखना है ये, साथ में ध्यान रखना, लिखते रहो। अगला करूं, अगले उदाहरण पे चलूं क्या, Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो, अगला उदाहरण है, सारंग ले सारंग चली सारंग कुग्यो आय, सारंग ले सारंग धरियो सारंग सारंग माय। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक उदाहरण में वापस आपके जो पेरियोडिक टेस्ट होगा उसमें यही उदाहरण दूंगा, ध्यान रखना, और पूछूंगा कैसे, समझाना पड़ेगा आपको। उसके अंदर यहाँ ऐसा है, इसका अर्थ ये, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा नीचे, तो ध्यान रखना। ठीक है ना, सारंग ले सारंग चलियो, सारंग ले सारंग
सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आय। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आय। ये कैमरे ऑफ है, वो कैमरे ऑन कर दो। तो सारंग ले सारंग चली, सारंग पूगो आय। सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग ले सारंग, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माय। सारंग सारंग माय। सुना है किसी ने उदाहरण पहले? अरे किसी ने सुना है? राशि सुना बेटा ये उदाहरण? नहीं सुना सर। नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। देखो, सारंग ले सारंग चली, सारंग जो आए, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माए। आप देखो आजकल तो क्या घरों में क्या नल लग गए। पहले क्या होता था, औरतें होती थी ना, वो घड़ा लेकर के और जो तालाब होता है उसमें पानी भरने के लिए जाती थी, ठीक है। अब ऐसे ही एक नायिका जा रही, नायिका का मतलब समझते हो ना, हीरोइन। पहले के जो नायिका, हीरोइन को हिंदी में नायिका बोलते हैं, अभिनेत्री है नायिका। तो एक नायिका है, वो अपने पति से दूर है, वो कहाँ जा रही है? घड़ा भरने के लिए पानी भर के जा रही है। अब अचानक उस समय बारिश आ जाती है। क्या आ जाती है? बादल आ जाता है। अब वो ये चाहती है कि मैं इस बादल के अंदर भीगू नहीं, यानी बारिश का जो पानी है उसमें भीगू नहीं, कि अगर मैं भीग गई तो मुझे मेरे पति की याद आएगी, और बादल उसको भिगोना चाहता है। अब वो ये चाहती है मुझे बारिश के पानी में नहीं भीगना है। तो जो यहाँ पहला सारंग है उसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा नायिका। क्या हो जाएगा? नायिका। सारंग ले सारंग चली, इसका मतलब हो जाएगा घड़ा। क्या हो जाएगा? घड़ा। सारंग पूग्यो आए, इसका मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। तो सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आए, सारंग ले सारंग धर्यो। अब देखो, पहले का घड़ा हो गया, सॉरी पहले का नायिका, दूसरे का घड़ा, तीसरे का बादल हो गया, और चौथे का क्या हो जाएगा? सारंग ले सारंग धर्यो। यानी चौथे का क्या हो जाएगा? तो पहला नायिका, घड़ा, बादल, और चौथे का इसका हो जाएगा वस्त्र। क्या हो जाएगा? वस्त्र। सारंग ले सारंग, इसका फिर वापस हो जाएगा घड़ा, ठीक है। सारंग सारंग माय, यानी इसका क्या हो जाएगा वापस? इसका हो जाएगा नायिका, और इसका अर्थ हो जाएगा तालाब। अब ये एक शब्द आया है, कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 बार, और सातों बार अलग अलग अर्थ है। यमक अलंकार में यही था, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, और प्रत्येक बार अगर उसका अर्थ अलग होता है तो यमक अलंकार होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक नायिका है, वो घड़ा लेकर के चली, उसी समय कौन आ गया? बादल पूगो आए, यानी बादल पहुंच गया, और उसने क्या किया? अपने वस्त्र लेकर के और किसमें डाल दिए? घड़े के अंदर डाल दिए, घड़ा उल्टा कर दिया ताकि वस्त्र भीगे नहीं, और सारंग सारंग माए, और वो खुद तालाब के अंदर कूद गई। यानी उसने ये तय कर लिया था कि बादल की जो बूंदे हैं वो मुझे सीधी नहीं लगेगी, यानी बादल का पानी मेरे शरीर को नहीं छुएगा, वो पहले से पानी के अंदर कूद गई। अब क्या करेगा? तो यानी ये क्या कह रहा है? तो सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आए, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माय, ठीक है। अब मैंने सर, यस सर दोनों बात तो सेम ही तो है। सर दोनों बात तो सेम ही तो है। अरे क्या क्या सर? क्या सेम है? सर दोनों बात, सर जैसे अगर बारिश से डायरेक्ट भीगेगी या फिर पानी से भीगेगी, दोनों सेम ही तो। सेम है, लेकिन बारिश के पानी से अगर वो भीगती है तो उसे अपने पति की याद आती है। बारिश का पानी पार्लर होता है भाई, दूसरा पानी और बारिश के पानी में अंतर होता है, तेरे को मालूम नहीं? सर मालूम है। मालूम है ना, फिल्में देखता है। हाँ सर बारिश का पानी फीका होता है। हाँ, बारिश का आपने देखा है, वो कहता ना, हाँ, बारिश का मौसम होता है ना, आज मुझे पी लेने दो, जिंदा हूं थोड़ा सा जी लेने दो। तो बारिश का मौसम होता है, ये प्रेम करने वालों का मौसम होता है, और जब अपना प्रेमी पास में नहीं होता है तो उसे दुख होता है।
इसलिए वो बारिश में उसे वो कहते हैं ना सावन सूना सूना लगता है उसको, तो वही स्थिति हो गई थी। उसने कहा अगर मैं बारिश के पानी में भीगी तो मुझे मेरे पति की याद आएगी, इसलिए उसने कहा जैसे रोज स्नान करती है वैसे तालाब के अंदर कूद गई और बादल बरसता रह गया। तो इसलिए बार बार ये शब्द कौन सा आ रहा है, सारंग शब्द आ रहा है, और प्रत्येक बार इस सारंग शब्द का है वो क्या है, अर्थ अलग अलग है। इस कारण से यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, अब क्या है, कोई के मुझे याद नहीं रह सकता तो फटाफट लिख दो, मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं लिखने के लिए, और याद है लिख लिया, दैट्स गुड। आगे चलते, बोलो क्या करना, लिख लिया या किसी को कुछ पूछना है इसमें, बोलो कोई डाउट है तो बोलो। ये कैमरे ऑन करो, दीक्षिता, अर्नव, फतेह सिंह, चिराग चौधरी, जितेंद्र सिंह, कैमरे ऑन करो सारे। बार बार कहना क्या पड़ता है, आप समझदार नहीं हो क्या, फिर बार बार डांटना अच्छा थोड़ी। हाँ बोलो बेटा, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बोलो, हाथ उठाओ। ओके, और उदाहरण लिखो, चलो एक उदाहरण और लिखाते हैं, एक उदाहरण और लिखवा दूं और एक उदाहरण। यस चलो ये लो गया, मिटा दूं, क्लीन, ओके यस सर। ओके। चलो अब अगला उदाहरण देखते हैं अपन। ये उदाहरण हो गया, तो आगे यमक उदाहरण का सॉरी यमक अलंकार का एक और उदाहरण देखते हैं। तो देखो एक और है, दई दई क्यों, दई दई क्यों करत है, दई दई क्यों करत है। क्या कह रहा है कि दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली, दई दई क्यों करत है, दई 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 सु कबूली। अब देखो इसमें भी बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, दो ये आ रहा है, यहाँ भी दही दही आ रहा है और यहाँ भी दही दही आ रहा है। इसका मतलब ये तो हो गया कि दो सेम आ रहा है, अर्थ तो अलग अलग होगा, कंफर्म हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हाय देव हाय, हाय 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 हाय, ठीक है। क्या मतलब हो जाएगा, हाय देव हाय देव, हाय 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 देव, ठीक है, यहां भी हो जाएगा देव, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा, पहले का मतलब क्या होगा, दही दही, दही दही क्यों करत है, दही दही सो कबूली। अब दूसरे का मतलब क्या हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा देना। क्या मतलब हो जाएगा इसका, देना। अब कुछ लोग आपने देखा हो ना, भगवान के आगे करते हैं, यार भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे ये दो, मुझे ये दो। तो यहाँ इस लिखने वाले ने क्या अर्थ निकाला इसका, कि जो लोग भगवान के हाय देव ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, तो मतलब दिया क्या है, जो दिया उसको तो कबूल करो। यानी सब लोग रोना रोते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप मुझे बताओ, धीरू भाई अंबानी के पास क्या, 2 हाथ है, 2 आंख है, 1 नाक है, वही है, उसने किया, अपने पास भी यही है। अगर अपने अंदर काबिलियत है, अगर हम काम करने का जज्बा है, तो कोई भी काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ वो उनके लिए का दही दही क्यों करत है, दही दही सो कबूली। यानी आप क्यों रो रहे हो, हाय भगवान ये दो, क्यों रो रहे हो, जो दिया हुआ है वो तो लो, जो भगवान ने आपको दिया है। सपोज दैट आपको किसी गरीब के घर पैदा कर देता तो क्या करता, कम से कम अच्छे घर में खा पी तो रहे हो, भिखारी बना देता तो क्या करते। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दिया हुआ है उसके अंदर संतुष्ट रहो। तो इसलिए यहाँ 2 अर्थ आ रहे हैं। इस दही दही का मतलब क्या है, हाय देव हाय देव, हाय देव हाय देव, यानी हे भगवान हे भगवान। और इसका दही दही सो कबूल, यानी जो दिया हुआ है, देना की, यानी जो दे रखा है उसको कबूल, यानी वो तो लो, यानी जो आपको दे रखा है वो लो। इसलिए दही दही के 2 अर्थ आ रहे, पहले का हाय देव, दूसरे का देना क्रिया के अंदर। इस कारण से यहाँ भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और बोलो
और लिखो उदाहरण। चलो एक आधा उदाहरण और करते हैं। नहीं सर, यस सर काफी है इतने। अरे लिख लो, 2-3 काम आएंगे, काफी से कुछ नहीं होगा। कॉफी तो पीने के काम आती है? क्या कह रहा, सुनाई नहीं दे रहा, बोल। चलो एक और लिख लो, लिखो। ऊंचे घोर मदर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मदर के अंदर रहती है। ये एक और भूषण की पंक्ति है। ऊंचे घोर मदर में रहने वाली, ऊंचे घोर मदर में रहने वाली, ऊंचे घोर मदर में रहने, ऊंचे घोर मदर में रहने वाली, ऊंचे घोर मदर में रहती है। ऊंचे घोर मदर में रहने वाली, ऊंचे घोर मदर में रहती है। ये वो था ना, 3 बेर खाती है तो 3 बेर खाती है, उसी का ही एक भाग है। क्या है कि ऊंचे घोर मदर में रहने वाली, ऊंचे घोर मदर में रहती है। यानी ये भी क्या था, इसका भी 2 अर्थ आ जाएंगे। पहला ऊंचे घोर मदर, इसका मतलब क्या है, पहले का मतलब क्या है, महल। क्या मतलब है, महल। और दूसरे का मतलब क्या है, पहाड़। दूसरे का मतलब क्या है, पहाड़। ये भी किसकी है, तो ये भी भूषण की कविता है। मतलब इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ है जो पहले मुगल थे, उनकी जो मतलब जो औरतें थी वो महलों में रहती थी, और शिवाजी के डर से, शिवाजी महाराज ने जब औरंगजेब के सामने युद्ध किया और उसके बाद के राजाओं को, मराठा सामने खड़े हो गए और छत्रसाल राजा खड़े हो गए, तब उसने लिखा कि ऊंचे घोर मदन के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मदर में रहती है। तब यानी मंदिर का मतलब, पहले मंदिर का मतलब क्या हो जाएगा, पहले मंदिर का मतलब हो जाएगा महल। क्या हो जाएगा, महल। ये शायद आपको सही दिख नहीं रहा है, तो पहले इसका मतलब क्या हो जाएगा, महल। ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा पहाड़। यानी पहले जो मुगलों की औरतें महलों में रहती थी, अब वो कहां रह रही है, पहाड़ों में भागना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि राजाओं को तो मार दिया, इसलिए वो औरतें थी वो भाग गई महल छोड़ करके, और वो कहां रहने को मजबूर हो गई है, तो पहाड़ों के अंदर जो गुफाएं हैं वहां रहने के लिए। तो यहाँ पर भी मंदिर का अर्थ यहाँ महल है और यहाँ पहाड़ है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। एक और उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब बताओ कौन से शब्द में अलंकार है, जल्दी करो, लेकिन फटाफट क्विक बोलो। कौन बोलेगा, जल्दी बोलो। काली घटा का घमंड घटा। घटा। हाँ, घटा के अर्थ है। अब बताओ इसका घटा के क्या अर्थ होंगे। सर एक यमक अलंकार। और एक हुआ कम हो गया। एक सर एक घाटी है, एक घाटी है, काली घाटी, और एक है सर एक घट में गया, घटना, कम हो सर गया। एक में कम। चलो इसका तो हो जाएगा घटना या कम होना, घटना सर एक है और एक बादल, है काली घाटी। बादल, कम होना, ये हो। चलो बादल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बादल, बादल। वेरी गुड, बादल। क्या हो जाएगा, बादल। यानी काली घटा का घमंड घटा, सेम शब्द आ रहा है, घटा घटा, और दोनों बार उसका अर्थ है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। पहले घटा का अर्थ क्या है, बादल है, और दूसरे का मतलब क्या है, कम होना। जब एक ही शब्द का बार बार आता है और उसका क्या हो, अलग अलग अर्थ, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक। ठीक है, और बोलो, किसी को इसमें कुछ पूछना प्रॉब्लम है तो बोलो। और बताओ, आप उदाहरण बताओ, लेकिन फटाफट, बहुत, अभी कितने मिनट है, 5 मिनट पड़े, जल्दी करो।
बताओ बताओ, कौन बताएगा? चलो मैं पूछता हूँ फटाफट। सूची बता बेटा, सूची बेटा बताओ, आपको कोई उदाहरण, यमक अलंकार का कोई उदाहरण बताओ। देखिए नहीं, बस। अरे ऐसे कैसे चलेगा रे भाई, हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा। एक उदाहरण है ना, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डायरी दे, मन का फेर। हाँ, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाली दे, मन का फेर। यानी वो क्या कहा गया है, उसके मणके का अर्थ क्या है? एक का मतलब हाथ की माला, और दूसरे का मतलब क्या, मणका, उसका हाथ की माला और मणका। और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? हृदय और मन। यानी सिर्फ माला के मणिये घुमाने से भगवान नहीं मिलता, थोड़ा मन को भी घुमाना पड़ता है। मन के अंदर पाप भरा है, ऐसे अपन सोचेंगे भगवान मिल जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और कोई उदाहरण? और कोई उदाहरण? नहीं, एक और मैं बताता हूं। देखो, निबल के बल केवल राम, निबल के बल केवल राम, निबल के बल केवल। अब देखो यहाँ ये बल आया हुआ है, यहाँ इसको तोड़ के अलग करेंगे तो ये बल आ जाएगा। अब बताओ दोनों का अर्थ अलग अलग क्या होगा? निबल के बल केवल राम। सर एक का मतलब है जीरो और एक का मतलब है ताकत है। एक का मतलब क्या है? कमजोर। और एक का मतलब क्या है? ताकत, सहारा। यानी जो निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, उनका सहारा कौन है? केवल राम। मतलब भगवान राम है, वो उनका सहारा है। तो निबल के बल केवल राम, यानी बल दो बार आया है। एक बार उसका अर्थ प्रयोग क्या, कमजोर के लिए हो रहा है, और दूसरी बार ताकत या सहारे के लिए हो रहा है। इसलिए यहां भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो इसमें से किसी को कुछ पूछना है कि सर समझ में नहीं आया, तो बताओ। किसी को दिक्कत हो कि सर मुझे इसमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, या मुझे इसका उदाहरण ऐसा। सर सब कुछ समझ में आ गया। सबको समझ में आया हुआ है? ये क्या लिखा है फतेह सिंह? है हाँ, कोई काम है क्या? फतेह सिंह क्या लिखा है भाई? आपको पता है ये सारा आप जो लिखते हो बोलते हो रिकॉर्ड होता है। तो आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके बेटा। अगली क्लास के अंदर अपन जैसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, और जैसे अगली क्लास फिर वापस सोमवार को होगी, अगले अलंकार करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना हो तो मैसेज डाल के कॉल करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी समय जब भी आपको टाइम मिले कॉल मैसेज कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, सर आपकी पीडीएफ नहीं आई। क्या बेटा? सर पीडीएफ फाइल नहीं आई। आप मैसेज डाल देना, मैं भेज दूंगा। मैसेज डाल देना मेरे नंबर पे। ग्रुप के अंदर मैं ऐड हूं, लास्ट में 18 नंबर मेरे हैं, लास्ट में 18। ठीक है, बाय।